विश्व गुरु भारत। मन शांत और निर्मल होता चला जाए ताकि सच्चाई अधिक से अधिक अनुभूति पर स्पष्ट उतरनी शुरू हो जाए। इसका कोई एक तरीका होना चाहिए। हर विद्या का अपना एक तरीका होता है, एक विधि होती है। उस परम सत्य तक पहुँचने की विद्या भारत के पास थी। इसी विद्या की वजह से भारत विश्व गुरु बना। सारा संसार भारत को पूजने लगा। भारत के पास ऐसी विद्या थी कि अंतर्मुखी होकर भीतर सच्चाई को देखने लगे तो एक और मन के मैल उतरते जाएंगे, दूसरी ओर उससे अधिक गहरी सच्चाई के दर्शन होता चला जाएगा। और अधिक मैल उतरेगा तो और अधिक गहरी सच्चाई के दर्शन होंगे। ऐसा करते करते परम सत्य तक पहुँचे कि सारे मैल उतर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। यह केवल कहने की बात नहीं है, यह कोई तत्व ज्ञान की दार्शनिक बात नहीं, यह कोई सिद्धांतों की बात नहीं, यह तो करणीय बात है। करके देखो, जो करे जितना करे उतना ही उसे लाभ मिले। भारत ने संसार को यह विद्या सिखाई, इसलिए विश्व गुरु बना। अपने बारे में जो सच्चाई है उसे यथाभूत देखना, यथाकृत नहीं, कुछ करना नहीं है। अपने आप क्या हो रहा है उसे यानी यथाभूत देखना, यथाकृत नहीं, यथाकल्पित भी नहीं। उसके बारे में कोई कल्पना नहीं करनी। सुनी सुनाई बात की कल्पना करने लगेंगे तो वह यथाभूत नहीं होगा, यथाकल्पित हो जाएगा। यथा वांछित भी नहीं। कामना करने लगेंगे ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, तो यथाभूत नहीं होगा। यथाकृत भी नहीं, यथा वांछित भी नहीं, यथा कल्पित नहीं, यथा आरोपित नहीं। यथाभूत का दर्शन करना है। यथाभूत त्राण दसनम। यह भारत के अध्यात्म की बहुत पुरानी संपदा है। यथार्थ जैसा है वैसा ही उसके दर्शन हो तो यथार्थ दर्शन है। उसके स्वभाव को देखते हुए, उसके धर्म को देखते हुए जो ज्ञान जागे वही यथार्थ ज्ञान है। हमने यथार्थ के दर्शन किए, उसके स्वभाव का अनुभव किया तो हमारा दर्शन सही दर्शन हुआ, हमारा ज्ञान सही ज्ञान हुआ। तब हमारी विमुक्ति भी सही विमुक्ति होगी। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक विमुक्ति होगी। यह विमुक्ति प्रवचनों से नहीं होती, पुस्तकों को पढ़ने से नहीं होती, कर्मकांड करने से नहीं होती, कोई दार्शनिक मान्यता मान लेने से भी नहीं होती, किसी संप्रदाय के बाड़े में बंद होने से नहीं होती। इसके लिए अपने भीतर सच्चाई को देखने का काम करना पड़ता है। वह कैसे, इसे समझें। इस 3.5 हाथ की काया को भारत की पुरातन भाषा में लोक कहते थे, क्योंकि सारे लोक इसी में समाये हुए हैं। स्वर्ग भी इसी में है, नरक भी इसी में है, सारे के सारे लोक इसी में हैं। लोकों के परे जो लोकोत्तर निर्वाणिक अवस्था है वह भी इसी में है। भगवान महावीर कहते हैं, आयत चक्षु लोक विपस्सी। इस लोक शरीर में जो विपश्यना करता है उसे चक्षु मिल जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, पुब्बे अन्न नुस्सु तेसु धम्मेसु चक्षुम उद्पादी। पहले सुना ही नहीं था, ऐसे धर्म में, ऐसी सच्चाई में चक्षु प्राप्त हो गए। 2500 वर्ष पहले भी भारत की आज जैसी हालत थी। हर महापुरुष धर्म सिखाता है तो सच्चाई सिखाता है, लेकिन धीरे धीरे लोग सच्चाई के स्वयं दर्शन करना बंद कर देते हैं और सच्चाई की एक मान्यता मान लेते हैं कि हमारे महापुरुष ने ऐसा कहा और हम उसे मान रहे हैं। मानने वाले जानेंगे कैसे? वे तो केवल मानने वाले हैं, जानना बंद कर दिया।
जानना बंद कर दिया, यानी स्वयं सच्चाई देखना बंद कर दिया, तो वह विद्या भी लुप्त हो गई। 2500 वर्ष पूर्व भी धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या मान्यताएं चलती थी। बुद्ध बनने से पहले इस व्यक्ति ने सारी बातें देखी कि लोग किसको धर्म कहते हैं। फिर जब स्वयं भीतर की सच्चाई देखने लगा तो आंखें खुल गई। पुब्बे अन्न नुस्सु तेसु धम्मेसु चक्षुम उद्पादी। ज्ञान के चक्षु खुल गए। पहले ऐसा धर्म सुना ही नहीं। धर्म कुदरत के कानून को कहते हैं, धर्म रीत को कहते हैं। यह बात पहले कभी कहीं सुनी नहीं। संभव है पहले किसी ज्ञानी ने, किसी मुक्त व्यक्ति ने, किसी बुद्ध ने यह बात अवश्य कही होगी, लेकिन लोग भूल गए, उसका अर्थ ही भूल गए, जैसे आज भूल गए। धर्म को भूल गए तो ध्यान क्या करेंगे? आंखें बंद करके कल्पनाओं का ही ध्यान करेंगे, उन सुनी सुनाई बातों का ही ध्यान करेंगे, उन पढ़ी पढ़ाई बातों का ही ध्यान करेंगे। यथार्थ का ध्यान कैसे होगा? यथार्थ का ध्यान शुरू किया तो सारी बात समझ में आ गई। सारी बात समझ में आ गई तब कहा ज्ञान चक्षु खुल गए। पुब्बे अन्न नुस्सु तेसु। पहले कभी सुना ही नहीं। ऐसे धर्म में मेरी आंखें खुल गई। यही बात गीता भी कहती है, पर हम सुनना कहाँ चाहते हैं। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जो मूढ़ लोग हैं वे विपश्यना कर ही नहीं पाएंगे। विपश्यना वही करेंगे जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु खुल गए तो विपश्यना शुरू हो गई। विपश्यना शुरू हो गई तो ज्ञान चक्षु खुल गए। भीतर किससे देखता है? अपने ज्ञान से देखता है। भीतर कोई ऐसी आँख नहीं है जो हमको अपना रूप दिखाने लगेगी। कोई रूप देखना भी नहीं है। भारत की पुरानी भाषा में देखना का अर्थ या दर्शन करना, साक्षात्कार करना। यह रूप आकृति का दर्शन नहीं था, बल्कि स्वयं का जो अनुभव हो रहा है उसे देखना या उसका दर्शन करना होता था। हमारी अनुभूति पर जो सत्य उतर रहा है, स्वानुभूति पर उसे जानना है। स्ववेदन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो वह वेद कहलाता था। वेदन अर्थात अनुभूति या अनुभवन। अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह अपना दर्शन है, वह अपना साक्षात्कार है। ऐसा साक्षात्कार करने की कोई विधि होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। जिस आदमी के पास विधि नहीं है वह कैसे देखेगा कि भीतर क्या सच्चाई है? जैसे किसी आदमी के पास आँख ही नहीं, जन्म का अंधा है, उससे कहें कि देख यह काला रंग है, यह नीला रंग है, यह सफ़ेद रंग है, बेचारा कैसे देखेगा? उसके पास देखने का साधन ही नहीं है, कैसे देखेगा? कल्पना ही करेगा और भ्रांति में ही पड़ा रहेगा।